ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 अक्टूबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने 2-3 शब्दों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है, और वो शब्द हैं दुनिया में भी जो यूज होते हैं, मंत्र, जंत्र और यंत्र। बाबा ने कहा ये कुछ काम में नहीं आने वाले हैं और ना ही कोई कृपा काम में आने वाली है। केवल काम में आने वाली है तो पढ़ाई काम में आने वाली है। तो हम थोड़ा सा जानेंगे कि यंत्र, तंत्र, मंत्र क्या होते हैं। तो दुनिया की भाषा में मंत्र किसको कहा जाता है? जो उच्चारण कुछ करके कुछ बोला जाता है मन द्वारा, है ना, मतलब कुछ विशेष संकल्प किए जाते हैं, उसको मंत्र कहा जाता है। और दूसरा जो है जंत्र, मतलब जंत्र कहा जाता है जब कोई भी टेक्निक यूज की जाए, है ना, तो उसको जंत्र कहा जाता है। और यंत्र वो कहा जाता है, वो उपकरण है जो यूज किया जाता है किसी चीज को प्राप्त करने में। तो आज दुनिया में अगर देखा जाए तो मंत्र, बहुत सारे गुरु गोसाई सब लोग एक मंत्र देते हैं, कहते हैं इसको जा करके जपो, ओम नमो शिवाय, ऐसे करके बहुत सारे मंत्र होते हैं। और फिर जंत्र क्या करते हैं, कोई ताबीज बना के देगा, कोई कुछ बना के देगा। तो ये टेक्निक है, ऐसी टेक्निक से सोचते हैं कि कुछ ना कुछ फायदा हो, भला हो। और यंत्र भी यूज करते हैं कई लोग, बहुत कुछ करते हैं पाने के लिए। अब आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो मंत्र अर्थात मन को त्राण देने वाला, मानसिक शांति देने वाला, शुद्धि देने वाला। तो वो तरंगे जो विशेष रूप से, जैसे लोग बहुत सारे ओम की ध्वनि करते हैं, तो उससे क्या होता है, शांति मिलती है। तो वास्तव में मंत्र वो है जो मन को त्राण दे, शांति दे आध्यात्मिक रूप से। और तंत्र क्या है, वो युक्ति है जिसके द्वारा सारी सृष्टि पर शांति फैले। इसमें कोई ताबीज पहनने की बात नहीं है। और तीसरा यंत्र क्या है, वो टेक्निक, जिस टेक्निक के द्वारा आपका अपने ऊपर कंट्रोल हो जाए, तो वो तो है नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा मनुष्यों ने जो मंत्र जंत्र दिए हैं या यंत्र दिए, वो काम में नहीं आने वाले हैं। क्या काम में आने वाला है? तुम अपना बुद्धि योग एक परमात्मा के साथ जोड़ो, बाकी सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ो, तो वही काम में आने वाला, और तो कुछ काम में आने वाला नहीं है। और बाबा ने दूसरी जो यूज किया, कृपा। भक्ति में क्या कहते हैं, कृपा शब्द भी बहुत यूज है। इवन आप देखो, भक्ति को छोड़ दो, कोई बड़ा आदमी मिल जाएगा, भाई क्या हाल है, तो कहेंगे कृपा है आपकी। कौन सी कृपा है उस व्यक्ति की? कृपा है मतलब जब कोई काम पड़ेगा आपसे, तो आप हमारा काम करवा देना, तो कृपा हो गई उनकी। इसलिए कहते हैं कृपा है, आशीर्वाद है। अब ये बोलचाल में आता है। ये बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनकी बोलचाल में आ जाता है कृपा, आशीर्वाद। और भगवान कहता है पढ़ाई पढ़ने के बाद इनमें कृपा या आशीर्वाद मांगने की क्या बात है? अगर कोई स्टूडेंट जा करके क्लास में टीचर से आशीर्वाद मांगे, कृपा मांगे, तो क्या करेगा टीचर? क्या कृपा करेगा? उसको पेपर पहले बता देगा, कॉपी जांच देगा या पास कर देगा? क्या करेगा? कृपा करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा भगवान स्वयं आकर के टीचर बन करके तुम्हें पढ़ा रहा है, और तुम्हारी तकदीर का आधार है पढ़ाई। तो इसमें कृपा की कोई बात नहीं। अगर भगवान कृपा करे फिर तो सभी पास हो जाए, और बाबा अगर कृपा करे
तो सारा क्लास पास होकर के सतयुग में पहुंच जाए। तो कृपा नहीं करता है भगवान। भगवान क्या करता है? पढ़ाई पढ़ाता है, नॉलेज देता है। जिस नॉलेज के आधार पर आप अपने, देखिए, कर्म हमने किए, विकर्म हमने किए, फल हमें ही भोगना है। तो भगवान नॉलेज देता है उन विकर्मों पर जीत पाने के लिए। तो वो भगवान का काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। तो बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा, इस ज्ञान मार्ग में कृपा आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। भगवान आके तो श्रीमत देता है, जिस श्रीमत पर चल करके तुम आगे बढ़ सकते हो, है ना। भगवान आकर के ही बोलता है ना कि भ्रष्टाचारी बंद करो। भ्रष्टाचारी का मतलब खाली घूस लेना भ्रष्टाचारी नहीं होता, विकारों में जाना वो भी भ्रष्टाचारी है। हमें क्या है? विकार मुक्त बनना है। तो विकार मुक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? विकारों को त्यागना पड़ेगा। और जब विकारों को त्यागेंगे तभी हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन पाएंगे। सतयुग में योग बल से सब कुछ होता है, और अभी दुनिया में सब कुछ होता है बाहुबल से। तो हमें क्या करना है? योग बल से विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। जितना जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना हमारे विकार विनाश होंगे। तो भगवान आकर के इस समय राजयोग सिखला रहा है, और सिखा करके हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहा है। अब अगर किसी की तकदीर में नहीं तो तदबीर नहीं करेगा। देखिए भाई, एक चीज है, पूजनीय योग्य बनना है, पूजनीय योग मूर्ति बनना है, तो कुछ हैमर चीजल तो पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे ऐसा हो नहीं सकता है। अब पढ़ाने वाला तो भगवान ने कल भी कहा था ना, वरदान सबको एक जैसा देता है, शक्तियां एक जैसा देता है, पढ़ाई एक जैसा देता है, फिर फर्क क्यों है? कोई नापास हो जाते हैं और कोई पढ़ाई पढ़ के कितना ऊंचा पद पा जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चों को सुधारने के लिए बाप आया है, तो सुधारना है बच्चों को। टीचर तो सुधारने के लिए शिक्षा देगा और क्या करेगा। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। और देखो, हर एक स्टूडेंट को पता चल जाता है, अगर हमने अच्छी पढ़ाई नहीं की तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो हमें अच्छे से पढ़ाई पढ़नी है, मेहनत करनी है ना। भगवान कहता है अब तुम डायरेक्ट इंश्योर कर सकते हो मेरे साथ, है ना। जितना जितना इंश्योर करेंगे उतना उतना तुमको फायदा होगा। बाबा कहता है तो वो भी तुमको इंश्योर करना है 21 जन्मों के लिए। इसलिए बाबा ने कहा अपना बैज बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर दो। जैसे आप फ्लाइट में जाओ तो एयरपोर्ट में हम सब डाल देते हैं और बाद में दूसरी जगह जा करके मिल जाता है। तो ऐसे ही है, यहाँ डालेंगे तो सतयुग में मिल जाएगा। तो मेहनत करनी है। इसलिए बाबा ने आज कहा कोई यंत्र मंत्र जंत्र काम में नहीं आएगा। ये बातें भगवान के सिवाय कोई पढ़ा नहीं सकता है, जिसको हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। तो वो भगवान आकर के कहता है तुम अगर मुझे याद करोगे ना तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। तो पहले पहले निश्चय होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है ना। निश्चय नहीं ना, तो बाबा कहता है बुद्धि का ताला भी बाबा नहीं खोलता है। निश्चय नहीं होगा तो खुलेगा नहीं, तो तुमको ज्ञान कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि मुझे पढ़ाने वाला कौन। जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है पढ़ाई ही कमाई है, तो मेहनत करनी चाहिए। सतयुग में तो ऐसा होता नहीं कि कोई गरीब हो जिसको रोटी न मिले, ये तो यहाँ होता है। सतयुग में ऐसा नहीं होता, परंतु पद तो है। कोई महाराजा महारानी, कोई दास दासी, कोई प्रजा, कोई रॉयल प्रजा, कोई साहूकार प्रजा, सब अलग अलग बनेंगे। तो बाबा कहते सारा गड़बड़ हुआ है भारत में ही। बाबा कहता मेरा नाम शिव है, मेरा तो कोई ना शरीर पे नाम है नहीं, बाकी सबके शरीर पर नाम। अब भगवान को जानते नहीं तो सर्वव्यापी कह दिया तो सब गड़बड़ हो गया।
और इसमें सबसे ज्यादा बाबा कहता बेसमझ भारत वाले में है ना। और अभी देखो साइंस भी हमें क्या कर रही, दुख दे रही है। सतयुग में जो साइंस होगी वो सुख देने की होगी। अभी भी सुख देती है लेकिन दुख भी देती है। सतयुग में सुख ही सुख होगा। अभी देखो ये सृष्टि बदलने वाली है, जाएगी तो दुख तो होगा ना। आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, करोड़ों की संख्याओं में जाएंगी तो दुख तो होगा ही। बाबा कहता पहले चीजें बड़ी रिफाइन थी, अब उतनी रिफाइन नहीं है। तो मेहनत करना है ना। जिनकी तकदीर में होगा वही मेहनत करेंगे। बाबा ने आज कहा जैसे दुनिया में भी देखो बैरिस्टर भी अलग अलग होते हैं। कोई तो एक केस का 10-20 हज़ार रुपए लेता है। अभी तो 10-20 हज़ार की बात कहाँ, लाखों की बात है। एक केस का 1-1 लाख 5-5 एक सुनवाई कर लेते हैं। और बाबा कहते कोई को तो देखो कोर्ट भी सिलाने के पैसे नहीं है। तो काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, जितना काबिल है उतना आता है। बाबा ने कहा, कल भी कहा था, यहाँ कोई अमीर गरीब की बात नहीं। हालांकि गरीब, भारत तो गरीब है ही, और गरीब ही आकर के ज्ञान उठाते। साहूकारों को तो नशा रहता है कि हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, तुम गरीबों को समझाओ। और बाबा ने कहा मम्मा भी सबसे गरीब थी लेकिन विश्व की महारानी बनी। तो मेजॉरिटी करके गरीब ही आते हैं, अमीर तो आते नहीं। दुनिया में कहते हैं ना, जिसको पैसा नहीं है नरक में है, उनको आप ज्ञान दो। पैसा है तो लोग सोचते हैं हम स्वर्ग में है। तो अभी थोड़े दिनों बाद पता चलेगा कौन नरक में है कौन स्वर्ग में। तो बाबा कहता है तुम्हारी है गॉडफादरली सर्विस, तुम भारत के सच्चे सच्चे सर्वेंट हो। और वो सोशल वर्कर्स हैं, जिस्मानी वर्कर्स हैं, तुम रूहानी वर्कर्स हो। तुम सारी सृष्टि को साफ करके सुख शांति की दुनिया, पवित्रता की दुनिया बना देते हो। तो अपने ही तन मन धन से सेवा करते हो। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो अच्छी तरह से समझना, कोई जंत्र मंत्र तंत्र कुछ काम में आना नहीं है, आडंबर के चक्कर में पड़ना नहीं है, ना बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ना है। अपना बैग वैग्य सब 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर देना है, मतलब इंश्योरेंस कर देना है। निश्चय बुद्धि बन करके पढ़ाई करनी है ना। और ज्यादातर गरीब ही लेते हैं, तो गरीबों की सेवा करनी है, राजयोग सिखलाना है। आज का बाबा का वरदान है, अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हुए आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। देखिए बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक बनो। मतलब अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो। आप सदा स्टूडेंट के सामने हो, तो स्टूडेंट के सामने टीचर होगा तो कैसा व्यवहार करेगा। तो ये सोचो, हम स्टडी कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। योग शिक्षक कभी भी स्टूडेंट के आगे अलबेला नहीं होता। क्लास में थोड़े दिन तक हमने पढ़ाया था तो पढ़ के जाना होता था, कि ऐसा ना हो कि कहीं क्लास में कोई कुछ पूछे दे ना बता पाए। तो अटेंशन रखना है। तो ऐसे ही हमें अटेंशन रखना है कि हमको मास्टर ज्ञान से अगर बनाया ना बाबा ने, तो हमें अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। बाबा ने कहा आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम कॉलेज में बैठे हैं, क्योंकि स्टूडेंट देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है। ऑफिस में जाओ तो देख रहे हैं, घर जाओ तो देख रहे हैं, तो सब देखते हैं। तो इसलिए हमें अलबेलेपन में नहीं रहना है। सदा ये रखो कि बाबा कई बार कहता है तुम हमारे शोकेस के 100 पीस हो। देख रही तुमको दुनिया सारी, तुम पर बड़ी जिम्मेवारी। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने सौंपी है, तो उस जिम्मेवारी को हमें निभाना ही है। स्लोगन है, आत्म निश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। तो पहला निश्चय खुद आत्मा का चाहिए, फिर अपने संस्कारों को बदलना है। 63 जन्मों के जो संस्कार हैं उनको कैसे बदलना? दृढ़ता के द्वारा। देखिए हमारे अंदर अनादि संस्कार भी हैं, आदि संस्कार भी हैं, तो उन संस्कारों को जागृत करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा इस पढ़ाई के द्वारा तीव्र पुरुषार्थ करके, एक बाप की याद के द्वारा अपने पुराने विकर्मों को नष्ट करके विकर्माजीत बनने वाली आत्मा हूँ। बाप से कृपा आशीर्वाद मांगने के बजाय
सच्चे दिल से इस पढ़ाई को पढ़कर सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हो, अपना बैग एजुकेशन जन्मों के लिए ट्रांसफर करने वाली सच्ची इंश्योरेंस मैग्नेट आत्मा हो, अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाली मास्टर शिक्षक आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।